अखिल भारतीय संत समितीतर्फे आज ठाणे येथील शासकीय विश्रामगृहामध्ये पत्रकार परिषदेचे आयोजन. अखिल भारतीय संत समितीतर्फे आज ठाणे येथील शासकीय विश्रामगृहामध्ये धर्मस्वातंत्र्य आणि धर्मनिरंतर या विषयावर पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली. पत्रकारांना संबोधित करताना जगद्गुरू रामानंदाचार्य रामरामेश्वराचार्यजी महाराज व पूज्य स्वामी जितेंद्रानंदजी महाराज यांनी सांगितले की भारताची महानता त्यांच्या विविधतेमध्ये आहे. हजारो वर्षापासून येथे विविध पंथ, परंपरा व संप्रदाय फुलत आले आहेत. या विविधतेचा पाया धर्म स्वातंत्र्य, प्रत्येकाला आपल्या श्रद्धेनुसार जीवन जगण्याचा व पूजा पद्धती अवलंबण्याचा अधिकार हे स्वतंत्र भारताला जगातील सर्वात प्राचीन व सजीव सभ्यता बनवते. परंतु आज हे स्वातंत्र्य धर्मांतरणाच्या स्वरूपात गंभीर संकटात सामोरे जात आहे. फसवणूक, बळजबरी व प्रलोभनाने केलेले धर्मांतरण हे केवळ वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे हनन नसून समाजाच्या सांस्कृतिक अस्मितेलाही धक्का देणारे आहे. भारतीय संविधानातील कलम 25 नुसार प्रत्येकाला आपल्या धर्माचे पालन व प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. परंतु हे स्वातंत्र्य जनव्यवस्था, नैतिकता व आरोग्याच्या अधीन आहे. याचा थेट अर्थ असा आहे की प्रत्येक व्यक्ती आपली श्रद्धा ठेवू शकतो, तिचा प्रचार करू शकतो, परंतु दडपण, लालच किंवा फसवणूक करून कोणावर धर्म लादणे अयोग्य व असंवैधानिक आहे. म्हणून धर्म स्वातंत्र्याचा खरा अर्थ केवळ धर्म बदलण्याची मोकळीक नसून आपल्या धर्म व श्रद्धेत सुरक्षित राहण्याचा मूलभूत अधिकार हा देखील आहे. के दशक में कश्मीर में हिंदुओं की पर्याप्त हत्या हुई, लेकिन कश्मीरी हिंदुओं की हत्या उनका विषय नहीं था. लेकिन कश्मीर में जब सेना ने पैलेट गनों का प्रयोग शुरू हुआ तो पैलेट गनों के विरुद्ध मुकदमा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर तत्काल लेकर के आदेश जारी किए. ये ठीक पद्धति नहीं थी. इसके बाद उस सेना के उस अधिकारी के विरुद्ध भी आदेश दिया. इसके बाद धारा 370 जब हटाई गई तो क्या जरूरत थी? क्या यह देश कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो पार्लियामेंट में कानून बनेगा या सुप्रीम कोर्ट के अंदर कानून बनेगा? ये देश को तय करना पड़ेगा, क्योंकि इनके ये चुनाव जीत के नहीं आते. इनके चुने जाने की कोई पद्धति तय नहीं है. इन्होंने स्वयं का कोलेजियम बनाया है. स्वयं सुप्रीम कोर्ट के जज अपने बेटों को, भतीजों को एक पद्धति में ये स्वयं निर्वाचित कर लेते हैं कोलेजियम पद्धति के अंदर. ये कोई जीत के नहीं आते, इसलिए इनकी जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं है. और जनता के प्रतिनिधि विधानसभाओं में कानून बनाए, भारत के संसद के अंदर कानून बनाए, तो उन कानूनों को चुनौती दे करके लंबे समय तक लटकाना ये इनकी प्रक्रिया बन गई है. उसी के अंतर्गत जब भारत में धर्मांतरण के कारण, कौन नहीं जानता कि भारत के 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया. हिंदू, इस देश के विभाजन का आधार क्या था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते. इसके लिए बाकायदा वोटिंग कराई गई. जिन्होंने वोट दिए वो पाकिस्तान नहीं गए, वो हिंदुस्तान में ही रह गए. आज परिणाम यह है कि धर्मांतरण के कारण भारत के 10 राज्य में हिंदू अल्पसंख्यक हो गया है. जम्मू कश्मीर से लेकर के पंजाब और पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं. एक राज्य लक्षद्वीप तो ऐसा है कि जहां मात्र 2.5% हिंदू है. और ये देश की एकता और अखंडता पर खतरे उन्हीं राज्यों में मंडरा रहे हैं जहां पे हिंदू अल्पसंख्यक है. इसको रोकने के लिए राज्य सरकारों ने अपने अपने राज्यों में कि संविधान की धारा 25 धर्म स्वतंत्रता का अधिकार देती है, धर्म प्रचार का भी अधिकार देती है, लेकिन छल और छद्म से धर्मांतरण का अधिकार नहीं देती है कि छल के द्वारा किसी का धर्मांतरण कराया जाए. अनपढ़ है आप सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करो जिस तरीके से आप जब पूरी बात हम सुप्रीम कोर्ट को आपके माध्यम से चेता रहे हैं कि अगर एक ही विषय पर अलग अलग तरीके से आपके कानून की परिभाषा बदलेगी तो इस देश का संत समाज जमीन पर जागरण करेगा और यह बाध्य करेगा कि आपकी जवाबदेही किसके प्रति है. इस देश के संवैधानिक व्यवस्था में संसदीय प्रणाली जो है, संसद कानून बनाती है. उस कानून के आधार पे न्याय देने का काम आपका है, कानून गढ़ने का काम आपका नहीं है. और आप अगर एक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के मुकदमे मंगाओगे
ये मुकदमा मंगाया गया। भारत के 10 राज्यों ने धर्मांतरण पर रोक लगाने का कानून बनाया। किसी व्यक्ति ने कोई मुकदमा नहीं किया। अचानक से 13 साल तक जब हमने कहा कि 4 लाख मंदिर, सुप्रीम कोर्ट क्यों देख रहा है कि 4 लाख मंदिर विभिन्न राज्य सरकारें क्यों चला रही हैं? आप बस नहीं चलाओगे, आप हवाई जहाज नहीं चलाओगे, आप रेलवे स्टेशन प्राइवेट सेक्टर में दे रहे हो, तो जो सरकार को चलाने की चीजें वो सरकार नहीं चलाएगी, लेकिन 4 लाख मंदिर सरकार जरूर चलाएगी। हिंदुस्तान का हर वह मंदिर जहां पे हिंदू समाज दान देता है वो सब सरकारों के कब्जे में है। मंदिर आप चलाओगे, और जब हमने कहा मंदिर को स्वतंत्र करो तो 13 साल सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लटकाने के बाद ये कहते हो कि राज्य सुनवाई करे। लेकिन अचानक से आप भारत के सभी राज्यों को धर्मांतरण के मुद्दे पर नोटिस देकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे मंगाते हो, तो तुम्हारी नियति पर तो हमें संदेह होगा ही कि निश्चित तौर से कोई न कोई एक खतरनाक खेल, और मेरा मानना स्पष्ट है, अंतर्राष्ट्रीय चर्च मिशनरियों के दबाव में भारत की सुप्रीम कोर्ट में बैठे कुछ जज हिंदुस्तान के हिंदू समाज के विरुद्ध, इसी साजिश का एक अंग पहले भी था समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने का। हमने ब्लॉक लेवल तक अभियान चलाया और हमने कहा विवाह जैसे पवित्र शब्द समलैंगिक नहीं हो सकते। 2 समलैंगिक जोड़े कैसे बताएंगे? किसी से औलाद भी ले लें, वो बच्चा कहाँ से पैदा हुआ है कैसे बताएंगे? तो भारत का जो बाल संरक्षण आयोग है वो भी सुप्रीम कोर्ट गया, हम भी सुप्रीम कोर्ट गए, इस्लाम को मानने वाले भी गए, सारे लोग जो धर्म के आधार पर थे गए। लेकिन जज जिस तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के कमेंट पास कर रहे थे, मैं तो कहता हूं कि हिम्मत है तो तुम अपने किए गए कमेंट को अपने जजमेंट में लिखो। नहीं लिख सकते तो जिस प्रकार तुमने नुपुर शर्मा के प्रकरण में पूर्वाग्रह दिखाया था, और वर्तमान में जिस तरीके से आपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस सारे मुकदमों को मंगाया है, हम इसे स्वीकार नहीं करते। आप एक तरफ तो मंदिर के विषय को कहते हो कि हाई कोर्ट सुनेंगे, दूसरी तरफ धर्मांतरण के विषय को कहते हो कि हम सारे मुकदमे कंपाइल करेंगे। तो यह एक तरीके से अखिल भारतीय संत समिति की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के कतिपय जजों को चुनौती है, जो जज के लिबास में राष्ट्रद्रोह के षड्यंत्रों में, सनातन हिंदू विरोध के षड्यंत्रों में शामिल है। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज, मूल में तो पारसी है, नरीमन हैंगटन करके उनका नाम है, उन्होंने जब बयान दिया और बयान के बाद अचानक से कंपाइल किया गया, तब हमें खतरे का आभास हुआ और हम लोगों ने यह तय किया कि हम पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि समानता का अधिकार है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए समानता है, नहीं तो हिंदुओं के विरुद्ध अगर आप षड्यंत्र करोगे तो हम लोकतांत्रिक पद्धति से, संवैधानिक पद्धति से हम आपको चुनौती देंगे और आपके चेहरे पर पड़े नकाब को उतार देंगे। भ्रष्टाचार के आरोप में 50 रुपए की चोरी में एक अधिकारी को 20-20 साल जेल में सड़ाने वाले नोटों के बंडल दिल्ली के जज के घर में जले हुए बड़ी मात्रा में मिलने के बाद ये कहते हैं कि जांच कौन करेगा। अंत में जब सबूत सार्वजनिक हो गए तभी ये महोदय उस पर की महाभियोग पार्लियामेंट चलाए। तो निश्चित तौर से न्यायिक भ्रष्टाचार है और न्यायिक कदाचार है ये, और कुछ न्यायिक अधिकारी निश्चित तौर से हिंदू विरोध के अंदर लगे हुए हैं, ये हम स्वीकार करने को तैयार अब नहीं है। सर